ठीक है, अभी कैपिटल बजटिंग का कैपलान श्वेजर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। सबसे पहले मॉड्यूल क्विज 32(1) पेज नंबर 27 to 28। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज द पोस्ट ऑडिट इज यूज्ड टू व्हाट। पोस्ट ऑडिट करते क्यों है कैपिटल बजटिंग में? फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग ने डिसाइड किया है कि 3 साल का प्रोजेक्ट है, स्टार्टिंग में 10 करोड़ डाला, ठीक है, नेक्स्ट ईयर अज्यूम कर रहे 3 करोड़, 4 करोड़ एंड 4 करोड़। ये अजम्पशन है ना सब कुछ। एक्चुअली 1 ईयर हो गया, उसके बाद मैं क्या देखूंगा कि मैंने प्रेडिक्ट किया था 3 करोड़, एक्चुअल में कितना आ रहा है। अगर एक्चुअल में सिर्फ 2 करोड़ आ रहा है तो हम लोग देखेंगे क्यों यार, हम लोग ने तो प्रेडिक्ट किया था 3 करोड़ आने वाला है, बट आइडियली कितना आया, सिर्फ 2 करोड़ आया। तो वील हैव टू फाइंड द रीजन बिहाइंड इट। तो क्या कर, वही तो ऑडिट है ना, पोस्ट ऑडिट। तो क्या क्या हो सकता है? ऑप्शन ए, बी एंड सी। ऑप्शन ए क्या है? द पोस्ट ऑडिट इज यूज्ड टू इंप्रूव कैश फ्लो फोरकास्ट and stimulate management to improve operations and bring results into line with forecast। अच्छा, improve cash flow forecast, हम लोग जो अभी कैश फ्लो फोरकास्टिंग करते वो देखेंगे कितना अच्छे से कर पा रहे। मतलब अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे ईयर 0 पे, ईयर 1 में हम देख रहे हैं कि थोड़ा डिस्क्रिपेंसी है, तो उसके बेसिस पे भी आगे का देख सकते हैं हम लोग। उसके बाद स्टिम्युलेट मैनेजमेंट टू इम्प्रूव ऑपरेशंस बाय एनी चांस। 3 करोड़ का हम लोग ने अजम्पशन डाला था, 2 करोड़ ही हुआ कैश फ्लोज, तो इन दैट केस हम लोग को क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा मैनेजमेंट किधर गलत जा रहा है जिसके वजह से 3 करोड़ का 2 करोड़ हुआ। कॉस्ट स्ट्रक्चर्स में भी बहुत ज्यादा हो गया, ज्यादा एम्प्लॉइज को हायर किया रहेगा, पॉसिबिलिटी है। तो वील स्टिम्युलेट मैनेजमेंट टू इंप्रूव ऑपरेशंस एंड ब्रिंग रिजल्ट्स इनटू लाइन विद फोरकास्ट। मतलब जो मैंने फोरकास्ट किया था, आई ट्राई टू ब्रिंग कि नेक्स्ट ईयर तो एटलीस्ट यहाँ पे अभी 4 करोड़ है, तो आइडियली 4 करोड़ के आसपास मेरा एक्चुअल भी रहे। समझ में आ रहा है? तो ऑप्शन ए लुक्स फाइन। ऑप्शन बी पे आओ, इंप्रूव कैश फ्लो फोरकास्ट, ठीक है वो करेक्ट है। एंड एलिमिनेट पोटेंशियली प्रॉफिटेबल बट रिस्की प्रोजेक्ट्स। हम लोग का ऐसा कभी किधर भी नहीं लिखा कि रिस्की प्रोजेक्ट्स नहीं लेना है। रिस्की प्रोजेक्ट्स लोगे तो आपको कैश फ्लोज भी ज्यादा एक्सपेक्ट करोगे। ऐसा तो नहीं है ना रिस्की प्रोजेक्ट्स को एलिमिनेट ही करोगे, ऐसा तो फिर सिर्फ रिस्क फ्री प्रोजेक्ट्स लेना पड़ेगा, और रिस्क फ्री प्रोजेक्ट्स लोगे तो सिर्फ आरएफआर ही कमा पाओगे। हमारा इंटेंशन आरएफआर कमाना है, तो बिजनेस करना ही क्यों है? जीसेक में डाल दो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे डाल दो ना। तो आंसर भी गलत है। सी क्या है? स्टिम्युलेट मैनेजमेंट टू इंप्रूव ऑपरेशंस, ठीक है। ब्रिंग रिजल्ट्स इनटू लाइन विद फोरकास्ट, ये भी ठीक है। एंड एलिमिनेट पोटेंशियली प्रॉफिटेबल, इसके लिए बी एंड सी गलत है। क्यों बी एंड सी गलत है? वो लाइन के वजह से, एलिमिनेट पोटेंशियली प्रॉफिटेबल बट रिस्की प्रोजेक्ट्स, ठीक है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो फर्स्ट का क्या है आंसर? ए। फिर सेकेंड क्वेश्चन, which of the following statements concerning the principles underlying the capital budgeting process is most accurate? ये हम लोग का 5 प्रिंसिपल था। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? अकाउंटिंग इनकम देखते हैं कि कैश फ्लोज देखते हैं? कैश फ्लोज, क्योंकि अकाउंटिंग इनकम कैन बी मैनिपुलेटेड। तो वही प्रिंसिपल्स के बारे में। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था, फिर फाइनेंसिंग कॉस्ट आर ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड इन प्रोजेक्ट्स IRR, तो वापस नहीं लेना है, बस वही के उसी के बारे में रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन इज कैश फ्लो शुड बी बेस्ड ऑन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, करेक्ट है। तो आइडियली आंसर यही है, बट ठीक है आगे का देखते हैं। फाइनेंसिंग कॉस्ट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन प्रोजेक्ट्स इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज। फाइनेंसिंग कॉस्ट ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड है ना वैक में, तो वापस क्यों डालना है? डबल काउंट नहीं करना है। तो आंसर बी तो नहीं है। सी क्या है? द नेट इनकम फॉर अ प्रोजेक्ट इज एसेंशियल फॉर मेकिंग अ करेक्ट कैपिटल बजटिंग डिसीजन। नेट इनकम कंसिडर करते कि कैश फ्लो? कैश फ्लोज, क्योंकि नेट इनकम कैन बी मैनिपुलेटेड। कल को डेप्रिसिएशन कम किया, नेट इनकम ज्यादा दिखा दिया, बराबर है। तो आंसर इज ए अगेन। उसके बाद यूज द फॉलोइंग डेटा फॉर क्वेश्चंस 3 and 4। ओके, ये दिया हुआ है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 12, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 12% है। प्रोजेक्ट वाई एंड प्रोजेक्ट जेड, ठीक है। इनिशियल कॉस्ट 15, लाइव कैश फ्लोज दिया है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन ही देखते हैं। इफ दी प्रोजेक्ट्स आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब दोनों भी प्रोजेक्ट्स ले सकते हो। आपके पास उतना पैसा है कि दोनों प्रोजेक्ट्स ले सकते हो, बट दोनों प्रोजेक्ट्स कब लोगे? जब IRR मेरा वैक्स से ज्यादा है, यानी कि एनपीवी पॉजिटिव रहेगा, तो दोनों प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। या अगर दोनों में से एक नहीं है तो फिर एक ही लेना पड़ेगा। बट इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स आर दोज प्रोजेक्ट्स विच आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, मतलब दोनों का भी एनपीवी अगर 0 से ऊपर है तो दोनों भी आप ले सकते हो। समझ में आ रहा है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब क्या? या तो ये या तो ये। इंडिपेंडेंट मतलब क्या? दोनों भी ले सकते हो अगर पैसा है तुम्हारे पास तो, ठीक है। तो सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन का आप एनपीवी निकालना पड़ेगा, राइट। तो एनपीवी निकालने के लिए कैलकुलेटर पे आ जाओ। प्रोजेक्ट वाई का कैसे निकालोगे? कैश फ्लो 0, CF 0, CF 0
इनिशियल कॉस्ट 15,000। तो बेसिकली ये एक बार एक चीज टाइम लाइन में बता देता हूँ, 5 years 1 2 3 4 5, स्टार्टिंग में 15K डाल रहे हो, एवरी ईयर यू आर गेटिंग 5K, राइट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज हाउ मच, 12%। तो कैसे करोगे, CF0 में क्या करोगे, 15,000 माइनस, फिर एंटर। C01 में कितना डालोगे, C01 इज दिस 5,000, एंटर। फिर डाउन एरो करोगे तो फ्रीक्वेंसी F01 कितना आएगा, ये फ्रीक्वेंसी कितना है, 5 टाइम्स 1 2 3 4 5, तो F01 1 रहेगा कि 5 डाल दो, तो 5, एंटर। फिर एनपीवी ढूंढना है, एनपीवी प्रेस करोगे तो क्या पूछेगा वो, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, आई जो है, आई कितना हमारा 12%, तो वील हैव टू पुट इन 12, एंटर। एंटर प्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप क्या करो, डाउन एरो, एनपीवी दिखेगा 0 करके, फिर ऑल यू हैव टू डू इज कंप्यूट। कंप्यूट करोगे तो कितना आ रहा है, 3023.88। ये आपका फर्स्ट का है। तो आप क्या कर सकते हो, STO1 कर सकते हो। STO1 कर दिया मतलब स्टोर हो गया, STO का मतलब है स्टोर फंक्शन, स्टोरेज हो गया 1 में, 1 मतलब नंबर 1 पे अभी स्टोर किया, वापस लेके आना है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, RCL1 करोगे तो वही आएगा 3020। सेकंड वाला हर्ष क्या आ रहा है, सेकंड का Z का, यहाँ पे 20,000 करना पड़ेगा, तो CF पूछ रहा है। अभी हम लोग ने ऑलरेडी CF में 15,000 सब डाला रहेगा, तो यू हैव टू क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेकंड, हमारा शिफ्ट की जैसा काम करता है ना, सेकंड एंड क्लियर वर्क, तो सब क्लियर हो गया। सेकंड में क्या है, 20,000 स्टार्ट में है और नेक्स्ट 4 years के लिए 7,500 है, तो 20,000 स्टार्टिंग में जा रहा है, तो माइनस, एंटर, फिर डाउन एरो, C01 7,500, एंटर, फिर डाउन एरो कितना बार आ रहा है, 7,500, 4 years कंटिन्यूसली, तो फ्रीक्वेंसी 4, एंटर। फिर एनपीवी ढूंढना है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 12, एंटर, डाउन एरो, एनपीवी कितना आ रहा है, 2,780.12। तो दोनों का एनपीवी पॉजिटिव है, यानी कि दोनों भी प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। अगर वो इंडिपेंडेंट है तो माय आंसर वुड बी व्हाट, एक्सेप्ट प्रोजेक्ट वाई, रिजेक्ट, अच्छा रिजेक्ट, एक्सेप्ट बोथ प्रोजेक्ट्स, सी, ऑप्शन सी, ठीक है, 3 का ऑप्शन सी। फिर फोर्थ क्वेश्चन इज इफ द प्रोजेक्ट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब क्या, दोनों में से अगर एक लेना रहता तो कौन सा लोगे, जिसका एनपीवी ज्यादा है, तो कौन सा आ जाएगा, ये कौन सा था हमारा फर्स्ट वाला, प्रोजेक्ट वाई था, तो एक्सेप्ट प्रोजेक्ट वाई एंड रिजेक्ट प्रोजेक्ट जेड, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ वाले पे आते हैं, तो फोर्थ का आंसर क्या आएगा, ये वाला प्रोजेक्ट लेना है, ठीक है। नहीं, जब भी कभी भी पे बैक पीरियड रहेगा, डिस्काउंटेड पे बैक रहेगा, एनपीवी रहेगा, आईआरआर रहेगा, किसको हम लोग फोकस करेंगे, एनपीवी। आउट ऑफ द लॉट सबसे बेस्ट एनपीवी है, क्योंकि एनपीवी अगर पॉजिटिव है तो मेरा शेयर प्राइस बढ़ेगा ना मार्केट में। ये अगर मैंने प्रोजेक्ट की जगह एनपीवी कैलकुलेट करने की जगह पर आईआरआर कैलकुलेट करूं, हाँ, तो चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि छोटा, देखो नंबर्स जितना छोटा रहेगा ना उतना आईआरआर ज़्यादा दिखेगा। सिंपल लैंग्वेज में ऐसा समझो ना, अगर आपको 2 लाख का सैलरी है, नेक्स्ट ईयर आपका 4 लाख कर दिया सैलरी, तो क्या दिखेगा, ये 100% आईआरआर, बराबर। दूसरा एक है जिसका 20 लाख है सैलरी, उसको 25 मिला, तो ये कितना हुआ, 20 का 25, बराबर। लेकिन एब्सोल्यूट टर्म्स में इसका 2 ही लाख बढ़ा, इसका कितना बढ़ा, 5 लाख बढ़ा। समझ में आया। तो कौन सा बेटर है, ये आईआरआर के हिसाब से तो ये 100% है, 25% है, बट एनपीवी एक्चुअली कौन ज़्यादा कमा रहा है, ये वाला ना, इसके लिए हम एनपीवी करते हैं कंसिडर हमेशा। एंड ऑब्वियसली आईआरआर में और भी फ्लॉज है जो हम लोग ने देखा था पहले, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एनपीवी एंड आईआरआर इज लीस्ट एक्यूरेट। द आईआरआर कैन बी पॉजिटिव इवन इफ एनपीवी इज नेगेटिव। हो सकता है, 100% हो सकता है। देखो, अगर एक प्रोजेक्ट का आईआरआर 8% है, ठीक है, वैक उसका 10% है, मेरा एनपीवी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आईआरआर वैक से कम है तो एनपीवी नेगेटिव, एनपीवी नेगेटिव है लेकिन आईआरआर तो पॉजिटिव है ना, तो ऐसा पॉसिबल है। तो आंसर ए एक्चुअली करेक्ट आंसर है, तो वो लीस्ट एक्यूरेट नहीं है। लीस्ट एक्यूरेट मतलब ये तीनों ऑप्शन में कौन सा गलत है।
अभी बी वाला पॉइंट क्या है, व्हेन दी IRR इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल NPV विल बी 0, करेक्ट है। तो लीस्ट एक्यूरेट कौन सा होगा, ऑब्वियसली थर्ड होगा, बट एक बार देख लेते हैं। दी NPV विल बी पॉजिटिव इफ IRR इज लेस देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, गलत है ना, NPV वुड बी नेगेटिव, तो आंसर इज सी। जो गलत है वो पूछ रहे वो लोग, लीस्ट एक्यूरेट मतलब कौन सा गलत है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, मोस्ट एक्यूरेट, लीस्ट एक्यूरेट, ठीक है। सर ये लीस्ट एक्यूरेट वर्ड बोला, मतलब उसमें गलती ज़्यादा रहेगा लेकिन नहीं ऐसा नहीं है, रॉन्ग जो ऐसे वो लोग डालने के लिए ऐसे डालते हैं लीस्ट एक्यूरेट, बेसिकली लीस्ट एक्यूरेट मतलब गलत स्टेटमेंट, ठीक है। आउट ऑफ द लॉट तीनों में से कम एक्यूरेट वैसे मत सोचो, लीस्ट एक्यूरेट मतलब गलत, ठीक है। तो फिफ्थ का आंसर है सी। उसके बाद सिक्स्थ एंड सेवेंथ क्वेश्चन, कंपनी इज कंसिडरिंग द परचेज ऑफ अ कॉपियर दैट कॉस्ट 5000, अज्यूम रिक्वायर्ड रेट ऑफ 10% फॉलोइंग कैश फ्लो शेड्यूल, प्रोजेक्ट्स NPV। जल्दी निकालो, ये तो बहुत सिंपल है। अगेन आई डोंट थिंक पर्सनली इतना इजी क्वेश्चन आएगा, तो जैसे हम लोग श्वेजर करने के बाद करिकुलम का जो हार्ड क्वेश्चन है वो भी देखते हैं, ठीक है, ये वाले चैप्टर में, क्योंकि ये तो अभी बहुत ही सिंपल है। ऑल यू हैव टू डू इज नंबर्स डालने कैश फ्लो में। 5000 का है तो 5000 मेरा क्या हो जाएगा, CF0। एवरी ईयर फर्स्ट ईयर कितना आ रहा है, 3000, 2000, 2000, तो फर्स्ट ईयर C01 3000, F0 में मेरा 1 ही रहेगा, C02 मेरा कितना हो जाएगा 2000, 2000 कितनी बार आ रहा है फ्रीक्वेंसी उसका 2 टाइम्स, एंटर। NPV रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है ये क्वेश्चन का, 10%, तो 10 आए, डाउन एरो, NPV कंप्यूट कर रहे तो 882, तो 883 है ना आंसर, तो आंसर क्या है 6 का B, सिंपल है। उसके बाद सेवेंथ का प्रोजेक्ट्स IRR करना है तो IRR कैलकुलेट, IRR कंप्यूट 20.64, तो ऑप्शन में 20% है, क्लोजेस्ट इज 20, तो आंसर इज सी। डन विथ मॉड्यूल क्विज 32.1। सिमिलरली 32.2 भी कंप्लीट कर लेते। 32.2 पेज नंबर इज 35, पेज नंबर 35-36। फर्स्ट क्वेश्चन, कंपनी इज कंसिडरिंग द परचेज ऑफ अ कॉपियर, तो सेम है, सिमिलर है, ओके। 5000 कॉस्ट है, अज्यूम रिक्वायर्ड रेट 10, कैश फ्लो शेड्यूल इज, अच्छा सेम क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट्स पेबैक पीरियड, प्रोजेक्ट का पेबैक पीरियड कितना है, 5000 कॉस्ट गया, वो 5000 कितने साल में रिकवर होने वाला है, 3 + 2 डायरेक्ट, क्या आएगा आंसर 2 ईयर्स, तो आंसर बी। अगेन डू आई थिंक इतना इजी क्वेश्चन आने वाला नहीं आएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इज प्रोजेक्ट्स डिस्काउंटेड, अगेन विदाउट दिमाग 2.4, सिंपल ना, डिस्काउंटेड मतलब मेरा पीवी में लेना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू में, तो मेरा कैश फ्लोज गिरेगा तो उतना ज्यादा टाइम लगेगा। देखो 1.4 to 2.4 कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, बट फिर भी अगर आपको सॉल्व करना है तो करो, एक बार करके देखते। एक बार मुझे कैश फ्लोज बताओ क्या है, 5000 0 1 2 3 5000 3000 2000 एंड 2000 एंड क्या है रिक्वायर्ड रेट 10%, तो इसका पीवी निकालना है ना सबका 10% पे, एक का 1 ईयर पे, एक का 2 ईयर्स पे, एक का 3 ईयर्स पे। तो हम लोग फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से भी कर सकते हैं। 3000 का प्रेजेंट वैल्यू कैसे करोगे, 3000 डालो फ्यूचर वैल्यू में, 3000 FV, ठीक है। PMT में 0 डालो, PMT इज नथिंग बट EMI जैसा, जो हम लोग को कंटिन्यूस अमाउंट मिलता है। यहाँ पे हम लोग सिंपल क्या करना है, 3000 का प्रेजेंट वैल्यू बेसिकली 3000 डिवाइडेड बाय 1 + 1.1 मतलब इसका क्या करना है, 3000 डिवाइडेड बाय 1.1 2000 डिवाइड बाय 1.1 2000 डिवाइड बाय 1.1 आप या तो ऐसे करो, या तो हम लोग यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी होता है TVM, ये हम लोग का जो थर्ड रो है वहां से हम लोग सॉल्व कर सकते। क्या है बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो 3000 है मुझे फर्स्ट ईयर के एंड में मिलने वाला है, तो मेरा फ्यूचर वैल्यू कितना है 3000, कितना साल पीछे जाना है, नंबर ऑफ ईयर्स 1 ईयर पीछे जाना है। रिक्वायर्ड रेट मतलब I/Y कितना है इसका रिक्वायर्ड रेट 10%। PMT का कंसेप्ट बेसिकली EMI है, जो हम लोग EMI भरते हैं हर मंथ कंटिन्यूस, बट यहाँ पे कुछ ऐसा EMI स्कीम है क्या, नहीं है, तो PMT मेरा हो जाएगा 0। ये हम लोग डिटेल में PMT का बाद में देखेंगे कॉन्ट्स में, वहाँ पे मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा। ये सब हो गया, I/Y हो गया, N हो गया, FV हो गया। कंप्यूट CPT, कंप्यूट क्या करना है मुझे, प्रेजेंट वैल्यू,
तो भी मुझे आंसर आ जाएगा। या तो आप ऐसे करो या तो आप ऐसे करो, ये वाला ज़्यादा फास्ट है। तो आप कैसे करोगे, 3000 FV 0 PMT, number of years is 1, required rate is 10, compute PV 2727.27। तो बेसिकली इसका PV कितना हो गया, 2727.27। 2000 का PV कितना हो जाएगा, ऑल यू हैव टू डू इज ओवर राइट करो, FV 3000 के जगह पे FV अभी कितना हो जाएगा 2000, फ्यूचर वैल्यू नंबर ऑफ ईयर्स अभी कितना हो जाएगा 2 इंस्टेड ऑफ 1, कंप्यूट PV 1652.89। थर्ड ईयर का क्या हो जाएगा, अगेन 2000 ही FV, तो वापस लेने का जरूरत नहीं, कैलकुलेटर में एक बार डाल दिया तो बस। सिर्फ नंबर ऑफ ईयर्स 2 के जगह पे क्या करना पड़ेगा 3, तो 3n कर दो ओवर राइट, कंप्यूट प्रेजेंट वैल्यू, तो कितना आ रहा है 1502.62। अभी मैं निकाल सकता हूँ कि कितने साल में रिकवर होने वाला है, कितना साल 5000 रिकवर कराना है। फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर को ऐड करो, कितना होता है 2727.27 प्लस 1652.89 गिव्स मी 4380.16। ये दोनों का टोटल गिव्स मी 4380.16। अभी अगर मैं पूरा का पूरा 1502 ऐड कर दूंगा तो 5000 के ऊपर चला जाएगा, और 2 साल में मैं कंसिडर कर रहा हूं तो 4380। तो मेरा आंसर क्या होने वाला है, 2 और 3 के बीच में आने वाला है, बराबर है। बट 4380 मतलब 2 साल कंप्लीट हो रहा है, तो 2 इयर्स तो है ही है, प्लस कितना 4380, मेरे को कितना चाहिए 5000 तक, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना है 4380 माइनस 5000, 619.84। लास्ट में कितना पैसा मिल रहा है, ये मेरे को कितना मिल रहा है थर्ड ईयर में 1502.62, तो कितना हो गया 619.84 डिवाइडेड बाय 1502, करो एक बार 1502.62 0.41, तो दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 0.412 विच इज नथिंग बट 2.412 ईयर्स। क्लियर है, सिंपल है ना। मैंने क्या किया यहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ सेकेंड ईयर तक 4380 मिल रहा है, बट मैं पूरा 3 साल ले लूंगा, ऐड कर दूंगा तो 5000 के भी ऊपर जाता है, तो मेरा आंसर 2 और 3 के बीच में आएगा। तो 2 इयर्स तक 4380 है, और कितना पैसा बाकी है, ये दोनों का डिफरेंस निकालूंगा उतना। ये मुझे 1 साल में मिल रहा है 1502, तो 619 कितने इसमें मिलेगा 2, मतलब कितना मिलेगा 0.412 इयर्स में। अगर इसको मंथ्स में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, 2.412 इयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, 2 इयर्स, ये क्या है 0.412, तो 0.412 इंटू 12 मंथ्स में हो गया, तो करो 0.412 इंटू 12, क्योंकि 12 मंथ्स है ना, तो कितना आता है 4.944, तो अंदाज से 2 इयर्स एंड 5 मंथ्स। ऐसे भी आ सकता है एग्जाम में, सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो आर आंसर इज व्हाट, सी। हम लोग को तो इतना भी कुछ नहीं करना था, हम लोग को तो कुछ भी नहीं करना था, क्योंकि पे बैक कितना था 2 इयर्स, डिस्काउंटेड उससे ज़्यादा रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज प्रोजेक्ट्स प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या था, पीवी ऑफ इनफ्लोज बाय आउटफ्लोज, बराबर है। तो क्या आ जाएगा, हम लोग का एनपीवी कितना था ये प्रोजेक्ट का 883, बराबर। प्रोजेक्ट का आउटफ्लो कितना था, देखो अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं। थर्ड कौन सा क्वेश्चन है ये, थर्ड क्वेश्चन, प्रोजेक्ट का एनपीवी कितना था मेरा 883, आउटफ्लो कितना था स्टार्टिंग में 5000, तो मेरा इनफ्लो कितना रहेगा 5883। एनपीवी मतलब पीवी ऑफ इनफ्लो माइनस आउटफ्लो ना, तो मेरा इनफ्लो कितना रहेगा, मेरा इनफ्लो 5883 रहेगा, तभी तो मेरा एनपीवी 883 आएगा ना। तो पीवी ऑफ इनफ्लो कितना होगा, पीवी ऑफ इनफ्लो कितना होगा 5883। अरे 5883 मेरा पीवी ऑफ इनफ्लो रहेगा, तो ही तो एनपीवी मेरा 883 आएगा ना, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। तो पीवी तो क्या आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 5883 डिवाइडेड बाय 5000, 1 से ज़्यादा ही आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि एनपीवी मेरा पॉजिटिव है। तो 5883 डिवाइडेड बाय 5000 गिव्स मी 1.176, 1.18, फिर
तो थर्ड का आंसर इज बी। क्लियर? उसके बाद फोर्थ वाला, अगेन दैट्स अ थियोरेटिकल क्वेश्चन, कंसेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पे बैक पीरियड मेथड इज लीस्ट एक्यूरेट? लीस्ट एक्यूरेट मतलब कौन सा स्टेटमेंट गलत है? फर्स्ट है प्रोवाइड्स अ रफ मेजर ऑफ प्रोजेक्ट्स लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब कितने साल में पैसा मिलता है, वो तो बताता है प्रोजेक्ट का पे बैक। तो आंसर ए मुझे सही लग रहा है। बी मतलब वो आंसर नहीं है, मेरे को ढूंढना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। बी कौन सा है? कंसिडर्स ऑल कैश फ्लो थ्रू आउट द एंटायर लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। नहीं ना, मैंने पहले भी क्या बोला है आपको, अगर सपोज स्टार्टिंग में आप 10 करोड़ डाल रहे हो, फर्स्ट ईयर 5 करोड़, सेकेंड ईयर 5 करोड़, थर्ड ईयर 15 करोड़, सेकेंड ईयर 20 करोड़। पे बैक पीरियड क्या कंसिडर करता है? कितने साल में मेरे को पैसा मिल रहा है, सिर्फ इतना ही कंसिडर कर रहा है। उसके बाद के ईयर्स का कंसिडर कर रहा है क्या? नहीं। तो हर एक कैश फ्लो कंसिडर किया क्या? नहीं। तो आंसर जो बी है वो गलत स्टेटमेंट है, एंड वो लोग वही पूछ रहे हैं लीस्ट एक्यूरेट क्या है, तो आंसर बी है। फिर भी हम लोग थर्ड वाला देख लेते क्या है। थर्ड क्या है? इज द नंबर ऑफ ईयर्स इट टेक्स टू रिकवर द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। करेक्ट है ना वो? तो आंसर बी। फिर फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज लीस्ट एक्यूरेट? अगेन कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? फिर डिस्काउंटेड पे बैक। अच्छा, डिस्काउंटेड पे बैक के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्या है? फ्रीक्वेंटली इग्नोर्स टर्मिनल वैल्यूज, जो लास्ट का वैल्यूज है वो सब इग्नोर ही करता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बट हम लोग को कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये देखना है। सेकेंड ऑप्शन इज जनरली शॉर्टर देन रेगुलर पे बैक। हम लोग ने क्या देखा था? डिस्काउंटेड पे बैक उल्टा ज्यादा टाइम लेता है, तो बी का स्टेटमेंट गलत है। तो 5 का आंसर बी। बट फिर भी हम लोग थर्ड देख लेते हैं। इज द टाइम इट टेक्स फॉर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट्स कैश इनफ्लोज टू इक्वल द इनिशियल कॉस्ट। ठीक है, बराबर है ना, प्रेजेंट वैल्यू करते हैं हम लोग। डिस्काउंटेड एंड पे बैक में डिफरेंस ये कि डिस्काउंट करते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 6, टर्मिनल वैल्यू मतलब अभी ये वाले एग्जाम्पल में लास्ट में कितना पैसा मिल रहा है, टर्मिनल लास्ट में। बिजनेस, हम लोग एक बिजनेस छोटा चालू कर रहे हैं, ठीक है, एक हम लोग जेरोक्स मशीन का बिजनेस चालू कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैंने 10 जेरोक्स मशीन डाला, वो 10 जेरोक्स मशीन सिर्फ से नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए काम करेगा, एंड मेरा व्यू पॉइंट है 5 ईयर्स के बाद बिजनेस बंद करना है। 5 ईयर्स के बाद बिजनेस बंद होने के बाद वो 10 मशीनरी बेचूंगा, वो 10 मशीनरी बेच के जो पैसा मिलता है उसको हम लोग स्क्रैप वैल्यू, टर्मिनल वैल्यू बोलते हैं। ये एक्चुअल उसका डेफिनेशन है। हम लोग अभी के लिए आप कैसे समझो, टर्मिनल वैल्यू मतलब लास्ट ईयर का जो वैल्यू है, सिंपल। उसके बाद 6th क्वेश्चन, द एनपीवी प्रोफाइल्स ऑफ 2 प्रोजेक्ट्स विल इंटरसेक्ट। एनपीवी प्रोफाइल था, यहाँ पे बता देता हूँ, ये हम लोग ने पेज नंबर पहले इसमें किया था श्वेजर में, पेज नंबर 32। पेज नंबर 32 में हम लोग ने देखा था कि ये वाला प्रोजेक्ट बी था एंड ये वाला प्रोजेक्ट ए। अगर आप देखोगे प्रोजेक्ट ए का 0 जब था कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो इसका ये वाला हमारा एनपीवी है, ये वाला लाइन हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल था, एक्स एक्सिस। हम लोग ने क्या देखा था, अगर डिस्काउंट रेट नहीं लगाता हूं तो प्रोजेक्ट बी का एनपीवी ज्यादा है ए से, बट जैसे 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 डिस्काउंट रेट लगाता हूं प्रोजेक्ट बी बहुत जल्दी गिर रहा है। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट बी का जो मेजर कैश फ्लोस था वो लास्ट ईयर में आ रहा था, जिसकी वजह से डिस्काउंटिंग फैक्टर उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा था। समझ में आ रहा है? जिसकी वजह से ये जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ रहा था ये बहुत नीचे गिर रहा था कंपेयर टू ए। ए का जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ रहा है तो भी इतना ज्यादा ड्रास्टिकली नहीं गिर रहा है, क्योंकि पैसा मुझे जल्दी रिसीव हो रहा है। पैसा मुझे अगर जल्दी रिसीव होगा तो डिस्काउंट रेट्स इतना फर्क पड़ेगा क्या? इसका मतलब क्या है? अगर मैं ऐसे बोल रहा हूं कि फर्स्ट ईयर में मेरे को 100 मिल रहा है एंड एक है जहां पे मेरे को 10th ईयर पे 100 मिल रहा है, इंटरेस्ट रेट्स या जो रेट्स है वो स्टार्टिंग में 10% था, तो इसको डिस्काउंट करेंगे 1 साल में, इसको डिस्काउंट करेंगे 10 साल में। बट इंटरेस्ट रेट्स 10 के जगह पे 12 होता है, मतलब रिक्वायर्ड रेट्स अगर 10 के जगह पे 12 होता है, इसको इफेक्ट करेगा, कम होगा, बट ये ज्यादा इससे गिरेगा क्योंकि ये 10वें साल पे मिल रहा है, तो अनसर्टेनिटी ज्यादा, एंड यही बता रहा है। ये एनपीवी प्रोफाइल वही था। तो एनपीवी प्रोफाइल में एक पॉइंट था जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे थे। ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? इट इज दैट पॉइंट जहां पे मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल या डिस्काउंट रेट, ये वाला डिस्काउंट रेट पे मेरा दोनों का प्रोजेक्ट का एनपीवी वुड बी द सेम, एनपीवी वुड बी द सेम,
तो आई वुड बी इनडिफरेंट बिटवीन टेकिंग प्रोजेक्ट ए और बी। मैं अगर बोलता हूँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसका 15% है, तो 15% पे मैं प्रोजेक्ट ए लूँ या प्रोजेक्ट बी लूँ, फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर मेरा 12% होता तो मैं प्रोजेक्ट बी लेता, कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर मेरा 18% होता तो मैं प्रोजेक्ट ए लेता, क्योंकि ए का देखो एनपीवी बड़ा है, बट कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% पे कौन सा बड़ा है? प्रोजेक्ट बी। तो एनपीवी प्रोफाइल का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या डिनोट करता है? वो पॉइंट जहां पे दोनों प्रोजेक्ट का एनपीवी आर इक्वल। तो आंसर क्या आएगा इसका? सिक्स्थ का आंसर इज NPV profiles of two projects will intersect at a discount rate that makes their net present values equal। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी। उसके बाद 7th क्वेश्चन, अगेन आप ये सब खुद से सॉल्व करना है, सॉल्यूशन बाद में देखो अगर आपका गलत जाता है तो, नहीं तो जैसा मैं सिखा रहा हूँ वैसे ही सॉल्व करो, 99.99 सब तुरंत आ जाएगा, डाउट ही नहीं आएगा आपको। हो सकता है एक आध दो क्वेश्चन कंसेप्ट रिलेटेड या कुछ बहुत अलग पूछ लिया तो आपको डाउट आएगा, बट बाकी सब तो आपका 100% सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, श्वेजर का सॉल्यूशन या कहीं से सॉल्यूशन मत देखना, क्योंकि उनका तरीका अलग रहेगा हम लोग के तरीके से, बट आंसर करेक्ट ही आएगा। ठीक है, उसके बाद 7th वाला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द IRR एंड एनपीवी मेथड्स। ठीक है, अ प्रोजेक्ट्स एनपीवी में बी पॉजिटिव इवन इफ IRR इज लेस देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पॉसिबल ही नहीं है ना, IRR ज्यादा होना चाहिए वैक से, तो ही तो एनपीवी पॉजिटिव रहेगा। तो आंसर ए तो है ही नहीं आंसर। फिर बी क्या है? इफ द एनपीवी एंड IRR मेथड्स गिव कॉन्फ्लिक्टिंग डिसीजंस फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब इधर और, ये ले सकते हैं या तो ये। द IRR डिसीजन शुड बी यूज्ड टू सेलेक्ट द प्रोजेक्ट। नो, मैंने आपको ये पहले ही बताया था, 2 लाख 4 लाख, 2 लाख और 20 लाख का एग्जाम्पल। तो कभी भी ऐसा कॉन्फ्लिक्टिंग आंसर आएगा IRR एनपीवी में तो किसके साथ जाने का? एनपीवी के साथ। तो ऑब्वियसली आंसर सी रहेगा, बट एक बार देख लेते हैं। एनपीवी मेथड अज्यूम्स दैट प्रोजेक्ट्स कैश फ्लोज विल बी रीइन्वेस्टेड एट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, व्हाइल द IRR मेथड अज्यूम्स दैट दे विल बी रीइन्वेस्टेड एट IRR। देखो IRR क्या बता रहा है, 3 साल के प्रोजेक्ट के लिए ना माइट बी द केस कि IRR 25% हो रहा है तो चलेगा, बट IRR का अजम्पशन क्या है? तुमको जो कैश मिल रहा है वो तुम री इन्वेस्ट कर सकते हो 25% पे इनडेफिनिटली, वो गलत है। IRR क्या बोलता है? 3 साल का प्रोजेक्ट है, वो 3 साल में आपने एवरी ईयर 25% कमाया, ठीक है, बट IRR में एक अजम्पशन क्या है कि जो पैसा तुमको मिलता है ना एज डिविडेंड्स, वो तुम री इन्वेस्ट करते हो इनडेफिनिटली 25% पे, जो कि गलत है ना। ऐसा कोई है क्या कंपनी जो 25% आपको एवरी ईयर देते ही रहेगा या 30% देते रहेगा जस्ट बिकॉज वो 3 साल के लिए 30% दिया? नहीं ना, चांस ही नहीं है कि इनडेफिनिटली वो 30% देता रहेगा। बराबर। IRR जब कैलकुलेट करते हैं ना हम लोग कैलकुलेटर पे, वो एक इनहेरेंट अजम्पशन है, कैलकुलेशन ही वैसा है कि अजम्पशन ऐसा है कि जो पैसा आ रहा है हम री इन्वेस्ट करते, इनडेफिनिटली 25% पे री इन्वेस्ट हो ही नहीं सकता है। बट एनपीवी का अजम्पशन क्या है? इंडिया का कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है? अराउंड 15%। इंडिया का सबसे बेस्ट कंपनीज जो होता है ना वो इनडेफिनिटली 15% कमा सकता है एक बार के लिए, बट IRR 25% 30% तो कमा ही नहीं सकता इनडेफिनिटली। बट जो एनपीवी का अजम्पशन क्या है कि जितना तुम्हारा रिक्वायर्ड रेट है वो तुम री इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अभी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ही देखो ना, एशियन पेंट्स बहुत सही एग्जाम्पल है, पिछले 30 ईयर्स में वो दे रहा है कंपाउंडेड रिटर्न 15% से ज्यादा दे रहा है वो। क्यों? क्योंकि इंडिया का कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है? 15%। वो तो दे रहा है ना उतना, लेकिन बट क्या वो 40% दे सकता है इंडेफिनिटली? नहीं दे सकता है। इसके लिए हम लोग IRR नहीं देखते, एनपीवी देखते, क्योंकि एनपीवी का अजम्पशन भी सेम है। क्या है कि जो पैसा आ रहा है आप अज्यूम कर रहे हो, जो डिविडेंड्स आ रहे हैं, सपोज एशियन पेंट्स डिविडेंड्स दे रहा है, वो डिविडेंड्स आप अज्यूम क्या करोगे? ऑन एन एवरेज 15% तो देगा ही देगा इनडेफिनिटली, अगर कंपनी का मोड स्ट्रांग है तो। समझ में आ रहा है? 100%। तो आंसर क्या है मेरा? सी। 7 का आंसर इज सी। 8th क्वेश्चन, अगेन इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है बट सिंपल रहेगा। देखो, मशीनरी, XYZ मशीनरी इज इन्वेस्टिंग, XYZ company in machinery is investing 4 million in new industrial equipment. Present value of future after tax cash flows resulting from the equipment is 700 million. तो NPV कितना हुआ? PV of inflow 700 million, outflow 400, तो NPV कितना हुआ? 8th क्वेश्चन में NPV कितना हुआ? 300 मिलियन। वो बोल रहा है कि करंट मेरा शेयर प्राइस कितना है? 36 रुपीज,
करंट शेयर प्राइस 36 रुपीज बराबर 300 मिलियन एनपीवी। नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितना है 200 मिलियन, तो एनपीवी पूरे प्रोजेक्ट का 300 मिलियन है, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग 200 मिलियन है, तो एक शेयर को कितना मिलेगा 300/200 3/2 मतलब 1/5, मतलब शेयर प्राइस हर एक शेयर प्राइस कितने रुपए से बढ़ेगा 1.5 से बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा 36 + 1.5 37.5, आंसर इंक्रीज टू 37.5। खत्म, इतना सिंपल है ये। लेकिन सिंपल क्यों लगा, क्योंकि मैं कंसेप्चुअली आता है बस, ऑल आई यूज वाज कंसेप्ट कि एनपीवी कितना है। एनपीवी बेसिकली क्या बताता है, अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो शेयर प्राइस बढ़ेगा। एनपीवी 300 मिलियन है, शेयर्स आउटस्टैंडिंग 200 है, तो पर शेयर मेरा कितना इंक्रीज होना चाहिए 1.5। करंट शेयर प्राइस 36 पे ट्रेड कर रहा है, तो हाइपोथेटिकली अगर जो मैं बोल रहा हूँ मैनेजमेंट जो बोल रहा है वो अगर होगा और पब्लिक को भी वही लग रहा है, तो आइडियली क्या होना चाहिए 36 का 37.5 पे ट्रेड होना चाहिए। इंडिया में क्या ज़रूरी है 37.5 में होगा, नहीं। पब्लिक को ये भी लग सकता है बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो सकता है, मैनेजमेंट से भी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहा तो 37 का कितना हो जाएगा 40-45 भी हो सकता है। अभी रिसेंटली जीएमएम फॉडलर का आया रिजल्ट, 4000 पे ट्रेड कर रहा था, क्वार्टरली रिजल्ट आया अराउंड 85-90% ग्रोथ हुआ नेट इनकम में, 4000 का 6500 चला गया। रैशनल है क्या, नहीं है, बट दैट्स हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स। समझ में आया, तो ये वाला लिख लो। अभी करिकुलम के 3-4 क्वेश्चन करते हैं जो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिफरेंट है बेसिकली। पेज नंबर 71 एंड 72 में देखेंगे करिकुलम ईओसी एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 13, एरिन इज रिव्यूइंग अ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट दैट हैज अ कन्वेंशनल कैश फ्लो पैटर्न। कन्वेंशनल मतलब पहले पैसा गया और फिर एवरी ईयर पैसा आया। If the cash flows for the projects initial outlay and future after tax cash flows all double, तो फिर मेरा IRR और NPV में क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल करके समझते हैं एंड उसके बाद मैं बता देता हूँ ईजी वे में कैसे समझना है। तो पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लेके करते हैं। क्या एग्जाम्पल लेते हैं, 3 साल का प्रोजेक्ट है या 2 साल का प्रोजेक्ट है। स्टार्टिंग में आप 5000 डाल रहे हो, फर्स्ट ईयर आपको 3000 मिल रहा है, ऐसी रैंडम ले रहा हूँ ये नंबर्स में, एंड सेकेंड ईयर भी सपोज 3000 मिल रहा है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल अज्यूम कर लेते 10% है, तो आपका एनपीवी और आईआरआर क्या आएगा। तो कैलकुलेट करो एक बार। CF0 पहले क्लियर करो, 5000, C01 3000, F01 फ्रीक्वेंसी 2, एनपीवी के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10, एनपीवी कितना आ रहा है 206.61, आईआरआर कितना आ रहा है 13.066%। अगर मैं इसको डबल कर दूं, ये पूरा कैश फ्लोज को डबल कर दूं, 5000 का कितना हो जाएगा 10,000, 3000 का कितना हो जाएगा 6000, ये 3000 का भी हो जाएगा 6000। COC मेरा 10% ही रखता हूँ, तो मेरा एनपीवी एंड आईआरआर क्या होगा। एक्चुअली मैथमेटिकली बहुत सिंपल है, बट एक बार करके देख लेते। चलो CF0 पूरा क्लियर वर्क कर दो। CF0 मेरा 10,000, C01 मेरा 6000 एंड F01 मेरा 2 टाइम्स ले रहा हूँ। एनपीवी के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10, तो एनपीवी कितना आ रहा है 41322 एंड मेरा आईआरआर जो है वो सेम आ रहा है 13.066%। एक्चुअली ये करने के लिए ना बहुत सिंपल मैथ्स भी आता ना, मैथ आता तो समझ जाता। सैलरी अगर किसी का 2 लाख है, उसका सैलरी हो जाता है 4 लाख, पॉसिबल है, तो ये कितना परसेंट इंक्रीज है 100%, विच इज नथिंग बट योर आईआरआर ओनली ना। इसका एनपीवी कितना रहेगा, अगर डिस्काउंट रेट लगाया तो 2 लाख से थोड़ा कम, तो अभी अज्यूम करते हैं एनपीवी 1.8 लाख है। दूसरा सिनेरियो है जहाँ पे इसको मैं डबल कर रहा हूँ, 2 लाख का 4 लाख अगर किसी का सैलरी है, उसका 8 लाख हुआ, तो भी उसका आईआरआर कितना रहेगा 100% ही तो रहेगा, और उसका एनपीवी कितना रहेगा 8 का अगर मैं थोड़ा डिस्काउंट भी कर लूँ 7.7 लैक्स, 7.7 लैक्स माइनस 4 कितना होगा 3.7 लैक्स, विच वुड बी ग्रेटर देन दिस ना। एब्सोल्यूट अमाउंट में इससे ज़्यादा रहेगा एनपीवी से, एनपीवी का। समझ में आ रहा है। तो ये आंसर वुड बी व्हाट, आंसर वुड बी आपका आईआरआर वुड रिमेन द सेम,
एंड एनपीवी वुड इंक्रीज. तो योर आंसर वुड बी बी, 13 का बी. ठीक है, दैट्स योर फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड इज 15th क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, 15th क्वेश्चन. An investment has an outlay of 100 and after tax cash flows of 40 annually for 4 years. प्लीज यहाँ पे देखो, टाइमलाइन ड्रॉ कर लेते. कभी भी कुछ डाउट रहेगा ना, इट्स बेस्ट कि आप टाइमलाइन ड्रॉ करो. स्टार्टिंग में आपका 100 का आउटले है एंड फॉर द नेक्स्ट 4 years आपको कितना मिल रहा है? 40 40 40 एंड 40. ठीक है, तो आपको एक एनपीवी एंड आईआरआर ढूंढना पड़ेगा. एनपीवी के लिए आप सीओसी 10%. कभी भी ऐसा समझ आएगा ना, सीओसी 10% लेके कर लो. उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं, अ प्रोजेक्ट एनहांसमेंट इंक्रीजेस द आउटले बाय 15. प्रोजेक्ट को एनहांस कर रहे हैं हम लोग, जिसके वजह से आपका आउटले 15 से बढ़ रहा है. मतलब 100 का कितना हो जाएगा? 115, 115. एंड द एनुअल आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज इंक्रीजेस बाय 5 रुपीज या 5 जो भी है, 5 crores जो भी है. तो कितना हो जाएगा? 40 का 45 एवरी ईयर. अगेन मुझे एनपीवी एंड आईआरआर ढूंढना है, अज्यूमिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%. वो बोल रहे हैं एज अ रिजल्ट द वर्टिकल इंटरसेप्ट ऑफ एनपीवी प्रोफाइल ऑफ द एनहांस प्रोजेक्ट शिफ्ट्स. क्या? व्हाट? तो व्हाट डज दिस मीन? एनपीवी प्रोफाइल मतलब क्या? यहाँ पे प्लीज देखो, यहाँ पे मेरा एनपीवी था, यहाँ पे मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल आईआरआर, यहाँ पे अगर जो भी यहाँ पे आ जाता है तो वो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यहाँ पे अगर आता है कुछ तो वो हमारा आईआरआर हो जाता है. तो यहाँ पे हम लोग आईआरआर या कॉस्ट ऑफ कैपिटल वैसे देख सकते हैं. ये वाले एग्जाम्पल में एनपीवी प्रोफाइल में यहाँ पे एनपीवी डालो, यहाँ पे आईआरआर डालो, बराबर. क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पे लेंगे तो वो कांस्टेंट रहेगा 10 10 10. बट हम लोग को देखना है कि कैसे मूव हो रहा है. तो मूव होने के लिए यहाँ पे एनपीवी प्रोफाइल में क्या लेना है? वाई एक्सिस में एनपीवी ले लो, एक्स एक्सिस में आईआरआर ले लो. क्योंकि शायद इसका सोल्यूशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, तो बट जैसा मैं बोल रहा हूँ ऐसे करोगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा. ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसमें मेरा एनपीवी कितना था और आईआरआर कितना था. प्लीज ये सॉल्व करो. एनपीवी और आईआरआर मेरे को बताओ अभी. कैश फ्लो स्टार्टिंग में 100 माइनस एवरी ईयर 40 फॉर द नेक्स्ट 4 years. एनपीवी में कॉस्ट ऑफ कैपिटल में 100 और 10% डाल रहा हूँ. तो एनपीवी इज हाउ मच? 26.79 एंड आईआरआर इज हाउ मच? 21.86%. अभी प्लीज यहाँ पे देखो, आईआरआर 26 है, 26.86 एंड एनपीवी कितना है? 26.79. तो मैं ऐसे करके यहाँ पे मार्क करूँ. अभी मुझे देखना है ये वाले प्रोजेक्ट के वजह से ये जो है वो कहाँ पे मूव हो रहा है. समझ में आ रहा है? ये कहाँ पे मूव हो रहा है ये देखना है. तो क्या करोगे? वापस इसका कैश फ्लोज ले लो. 26.86 है कि 21.86 है? ये वाला 21, सॉरी आईआरआर इज 21, राइट. 26 नहीं है, 21 बराबर. 21 लिखा था, गलती से 26 लिखा. 21.86. अभी नेक्स्ट इज कैश फ्लो फ्रॉम कैश फ्लो जो है ईयर 0 के लिए एज ऑफ डेट इज 115. एवरी ईयर 5 से बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा? 45 फॉर द नेक्स्ट 4 years. तो F01 4. एनपीवी ढूंढने के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना रखा हुआ है? दोनों में कांस्टेंट 10 10 डाला है, तो आई में 10 डाल दो, एंटर. एनपीवी निकालो. कितना आ रहा है एनपीवी? 27.64 एंड मेरा आईआरआर कितना हो रहा है? 20.68%. तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे? प्लीज फोकस. एनपीवी कितना हो रहा है? 27.64, मतलब बढ़ रहा है. और आईआरआर क्या हो रहा है? 20.68 घट रहा है. तो बेसिकली कहाँ पे आया ये? यहाँ पे आया. ये मेरा बिफोर था, ये मेरा आफ्टर हुआ. क्या हुआ? मेरा वाई एक्सिस क्या हुआ? एक्स एक्सिस क्या हुआ? लेफ्ट में गया. तो क्वेश्चन क्या है? द वर्टिकल इंटरसेप्ट ऑफ एनपीवी प्रोफाइल ऑफ द एनहांस्ड प्रोजेक्ट शिफ्ट्स. वर्टिकल क्या हुआ? जो वाई एक्सिस है वो क्या है? अपवर्ड्स गया, तो अप. वर्टिकल एक्सिस अप. ये जो y है वो अपना वर्टिकल एक्सिस है. एंड हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट, ये क्या हुआ? हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट शिफ्ट टुवर्ड्स इट्स लेफ्ट. यहाँ से यहाँ हुआ ना, देखो आईआरआर कम हुआ और एनपीवी बढ़ा. तो आंसर क्या आएगा? ए. समझा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है.
एंड आई थिंक एग्जाम में ऐसे सब क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 18 पे आओ। विल्सन इज कंसर्न दैट द प्रोजेक्ट हैज मल्टीपल IRR। अभी ये मल्टीपल IRR टेस्ट कैसे कर सकते हो? तो इसके लिए ना कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया मल्टीपल IRR है या नहीं है तो प्लीज ऑप्शन डाल के करो, ऑप्शंस डाल दो तो समझेगा, ठीक है। तो कैश फ्लोज क्या है प्लीज यहाँ पे देखो। कैश फ्लोज कितने साल का है? 3 years का है। -50, 100, 0, -50। हाउ मेनी डिस्काउंट रेट्स प्रोड्यूस अ 0 NPV फॉर दिस प्रोजेक्ट? तो ऑल यू हैव टू डू इज व्हाट, 3 ऑप्शन है 0, 32, 62। देखो किस किस के लिए मेरा NPV 0 आ रहा है। अगर मेरा NPV 0 2 डिस्काउंट रेट्स के लिए आ रहा है तो मल्टीपल IRRs का प्रॉब्लम है। तो क्या कर सकते हो, पहले तो कैसे करना है ये, पहले ये जो कैश फ्लोज है वो डाल दो। तो CF0 में 50 माइनस, C01 में 100, C02 में 0, C03 में 50 माइनस, बराबर। अभी NPV, आप NPV ढूंढो, NPV 0 आना चाहिए ना। NPV में आय पूछेगा, आय में एक 0 डालो पहले, डिस्काउंट रेट 0 रहा, एंटर करो, NPV ढूंढो, 0 आ रहा है। तो NPV 0 मेरा कौन से डिस्काउंट रेट पे आ रहा है? 0 पे तो आ ही रहा है, ठीक है। अब वापस NPV पे प्रेस करो, आय पूछ रहा है वो, आय क्या करना है अभी? 32 डाल के देखो, 32 आय, 32 डालो आय में, एंटर करो, डाउन एरो करो, NPV करो। तो NPV कितना आ रहा है? जब 32% डिस्काउंट हो रहा है तो NPV कितना आ रहा है? 4। तो इसमें आंसर आएगा क्या? नहीं। तो उसके बाद वापस NPV में जाओ, आई 32 के जगह पे क्या डालो? 62 डालो, 62 एंटर, एंड फिर NPV ढूंढो। लगभग 0 के आसपास आ रहा है। अभी इन्होंने ना राउंडिंग ऑफ किया है, 0.03 है ना, तो ये लोग ने 0 जैसा कंसिडर किया है और बोला 62% में भी मेरा NPV 0 आ रहा है, डिस्काउंट रेट इस पे भी मेरा NPV 0 आ रहा है। तो देर आर 2 IRRs। दैट्स द रीजन हम लोग NPV को भी NPV प्रेफर करते हैं। ये भी एक रीजन है, री इन्वेस्टिंग का तो है ही है, प्लस मल्टीपल IRRs का प्रॉब्लम आता है अनकन्वेंशनल कैश फ्लो में। ये अनकन्वेंशनल कैश फ्लो है ना, स्टार्टिंग में पैसा गया, फिर 1 साल पैसा आया, फिर 1 साल आया ही नहीं, फिर 1 साल गया मेरा, तो अनकन्वेंशनल कैश फ्लो हो गया। इसमें मल्टीपल IRRs का प्रॉब्लम आता है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, मेक इट अ पॉइंट की डायरेक्ट ऑप्शन के साथ करो, देयर इज नो अदर वे, ठीक है, 100%। उसके बाद एक थियरी क्वेश्चन है पेज नंबर 72 में ही, 21st क्वेश्चन, बोलो क्या आएगा? विथ रिगार्ड टू NPV प्रोफाइल्स, द पॉइंट एट विच अ प्रोफाइल क्रॉसेस द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। NPV प्रोफाइल में कैसा था? अगर यहाँ पे अगर क्रॉस किया, यहाँ पे ये वो पॉइंट है जहां पे मेरा NPV 0 हो रहा है, तो दैट इज नथिंग बट व्हाट IRR। तो आंसर क्या आएगा? अ प्रोजेक्ट्स इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न व्हेन प्रोजेक्ट्स NPV इज इक्वल टू 0। तो आंसर क्या है उसका? 21st का C। समझ में आ रहा है? तो ये एक बार कॉपी कर लो, एंड फिर कुछ और डाउट्स भी रहेगा तो वो कर लेंगे उसके बाद, ठीक है।